माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनेल है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स में पाया जाता है और ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस इसमें होते हैं और सेलुलर रिस्पायरेशन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटीपी की प्रोडक्शन की वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर हम इसकी शेप की बात करते हैं। शेप में हम कहते हैं कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, सिलेंडर्स की फॉर्म में होता है विद डायमीटर ऑफ 0.51 माइक्रोमीटर। हम कहते हैं कि टाइम लैम्प माइक्रोसिनेमेटोग्राफी लिविंग सेल की जब हमने की तो उससे पता चला कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मोबाइल शेप का है और प्लास्टिक ऑर्गेनल है। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है जब ये साइटोप्लाज्म में मूव करता है। फिर हम लोग कहते हैं कि ये मूविंग फिलामेंट की फॉर्म में भी होता है। कुछ सेल में ये मूविंग फिलामेंट की फॉर्म में होता है, कुछ सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है और जब ये एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा होता है तो उस वक्त ये एक जगह पर स्पेसिफिक होता है, फिक्स्ड होता है जब इसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी होती है। आगे हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। इसको सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के में स्टडी किया गया 19th सेंचुरी में। तब ये आइसोलेटेड हुआ 1948 में लिवर सेल से। अब हम इसकी जो डायग्राम है उसकी हम बात करते हैं। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डिंग की फॉर्म में होती है और ये फोल्डिंग इनकम्प्लीट फोल्डिंग होती है। तो ये बनाती है क्रिस्टी। जो इनकम्प्लीट फोल्डिंग होती है ये क्रिस्टी बनाती है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला है वो 8 से 9 नैनोमीटर के दरमियान होता है। फिर हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन्स कितनी होती हैं। हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में तकरीबन 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनती हैं और जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। हम कहते हैं कि इसमें एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे कंटेन मैनी प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, कि इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे मटेरियल, हमारी एटीपी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। ऐसी प्रोटीन्स हमारी आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन। हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो वर्किंग का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स करता है। अब हम कहते हैं कि इसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं। इधर हमने कहा कि जो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं। F1 पार्टिकल्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नेमरस टेनिस मोबाइल लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स, कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल एंड अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। हम लोग कहते हैं कि जो अल्फा ऑक्सीडेशन होती है और बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है फैट्स की, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस बाय ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन इन, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो फास्फोरिलेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है।
तीसरा जो इसका फंक्शन है हम कहते हैं कि एनाबॉलिक रोल। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल के सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेसेस में अपना अहम रोल प्ले करती है। हीम एंड आयरन सल्फ़र क्लस्टर जो कि हमारे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये हमारी आयरन और सल्फ़र क्लस्टर्स पाए जाते हैं, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो ये क्रेब्स साइकिल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तीसरा हम लोग कहते हैं कि हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं, कुछ आउटर मेम्ब्रेन में, कुछ इनर स्पेस के अंदर, कुछ इनर मेम्ब्रेन में और कुछ मैट्रिक्स में। जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहले हम कहते हैं NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज, फैटी एसिड्स एंड एसिटाइल-CoA लाइगेज, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं। और जो इनर में यूज़ होते हैं वो काइनेज, न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं। हमारी इनर मेम्ब्रेन में जो कि रिस्पायरेटरी चेन एंजाइम्स, ATP सिंथेसिस वगैरह जो इनर मेम्ब्रेन में होती है उनमें यूज़ होते हैं। आगे हम कहते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में क्या यूज़ होता है। मैट्रिक्स में हमारे मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सिट्रेट वगैरह जो हैं ये हमारी इनर मैट्रिक्स में यूज़ होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया।